नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना। आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज और आज हम स्टार्टअप फंडिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आपको अपनी स्टार्टअप शुरू करनी है तो आप फंड रेज कैसे कर सकते हैं। तो आपको अपनी स्टार्टअप शुरू करनी है, आपके पास एक आइडिया है, आपको उस आइडिया का बिजनेस मॉडल बनाना है और उसको सक्सेसफुली रन करना है। पर उसे चलाने के लिए जो आपको पैसा चाहिए वो कहां से आएगा, इसी चीज को हम कहते हैं फंड रेजिंग। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आपके पास एक स्टार्टअप आइडिया है, आपने उसके लिए बिजनेस बनाना है। तो मान के चलते हैं आपने 1 लाख रुपए अपने फादर से लिया उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आपने उसकी वेबसाइट रेडी करा ली, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लिया, आपने अपना पूरा बिजनेस मॉडल तैयार कर लिया। पर अब आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपको और इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, आपको और पैसा चाहिए होता है। तो आप वो पैसा कहां से लाएंगे? आपके पास 2 रास्ते हैं, आप लोन लीजिए या आप इन्वेस्टर्स के पास जाइए। मान के चलते हैं आप लोन नहीं लेते, आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टर्स को समझ लेते हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टर 2 टाइप के होते हैं, एक एंजल इन्वेस्टर होता है और एक वेंचर कैपिटलिस्ट होता है। एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े सीईओज होते हैं कंपनी के। वो लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और आपको बिजनेस नो हाउ भी प्रोवाइड करते हैं। वो आपको समझाते हैं कि आपके बिजनेस मॉडल में क्या क्या कमी है, आप बिजनेस मॉडल को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। बेसिकली आपका बिजनेस इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं और साथ के साथ वो इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। और वेंचर कैपिटलिस्ट एकदम अलग चीज होती है। वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं पर आपको बिजनेस नो हाउ नहीं देते। वेंचर कैपिटलिस्ट एक कंपनी होती है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पैसे लेके उसको आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, ताकि अगर आपकी कंपनी बाद में प्रॉफिट में आई तो उन बिजनेसमैन को फायदा होगा। ये एक तरह से शेयर मार्केट के ब्रोकर की तरह होते हैं। तो अब आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, आप उनको कहते हैं आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है 10 करोड़ रुपए। किसी कंपनी की वैल्यूएशन निकालने का अलग तरीका है जो कि हम किसी और वीडियो में समझेंगे। तो आप इन्वेस्टर के पास गए, आपने कहा भाई मेरी 10 करोड़ रुपए की कंपनी की वैल्यूएशन है, मैं अपने 10% स्टेक आपको देना चाहता हूं। मतलब आप उनसे 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और उनको उस रिटर्न के अंदर आप सिर्फ 10% शेयर दे रहे हैं अपनी कंपनी के। तो इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए आप घर पे वापसी आ जाते हैं। कुछ दिनों के अंदर आपके पास 2 ऑफर्स होते हैं, एक वेंचर कैपिटलिस्ट का और एक एंजल इन्वेस्टर का। एंजल इन्वेस्टर कहता है मैं आपको 60 लाख रुपए दूंगा 6 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर, और वेंचर कैपिटलिस्ट कहता है मैं आपको 40 लाख रुपए दूंगा 8 लाख वैल्यूएशन के ऊपर। तो अगर आप ऑफर के हिसाब से देखें तो वीसी का ज्यादा अच्छा ऑफर है, पर एंजल इन्वेस्टर आपको बिजनेस नो हाउ भी प्रोवाइड करने वाला है। वो आपको बिजनेस के अंदर हर लेवल पे हेल्प करेगा, उसके बहुत ही अच्छे नेटवर्क्स है, वो आपको मार्केट में बड़ा प्लेयर बनने में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है। और वेंचर कैपिटलिस्ट आपको अच्छा पैसा दे रहा है। तो आप क्या करते हैं, आप दोनों के ऑफर ले लेते हैं और आप नेगोशिएट करते हैं एंजल इन्वेस्टर से कि आपकी वो कंपनी की वैल्यूएशन 8 करोड़ रुपए कर देता है, और वो दोनों मान जाते हैं। तो ओवरऑल आपको 1 करोड़ रुपए मिलता है 8 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी कंपनी 12.5% डिल्यूट हो जाती है। मतलब आपका शेयर खाली 87.5% रह जाता है, पर उसके रिटर्न में आपको 1 करोड़ रुपए मिलता है। तो आपके पास जो 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है, आप उसको 1 साल के अंदर फिर से खत्म कर देते हैं। अब बात आती है सेकंड राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट की। आप दोबारा से इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, आप उनको कहते हैं भाई मेरी कंपनी की वैल्यूएशन अब 10 टाइम्स बढ़ी है। पहले जहां मैंने 10 करोड़ के ऊपर पिच मारी थी, अब मैं 100 करोड़ के ऊपर पिच मारूंगा। मेरी कंपनी की आज वैल्यू 100 करोड़ रुपए है। तो आपको फिर से इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, आप अपने 10% शेयर फिर से डाइल्यूट कर देते हैं। तो इस बार जब आप इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए और मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए। मतलब आप फिर से उनको 10% स्टेक दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, आपके 87.5 से भी 10% कम होगा और जिसने पहले इन्वेस्ट किया था उसमें से भी 10% कम होगा। ये चीज हर जगह पे सही नहीं होती है। एक चीज होती है शेयर होल्डर एग्रीमेंट। इसके अंदर एक एंटी डिल्यूजन क्लॉज होता है, जिसके हिसाब से अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपके शेयर डिल्यूट नहीं होंगे। तो अगर आपको अपनी कंपनी को और बढ़ाने के लिए फिर से इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है तो वो शेयर जो जाएगा वो आपके शेयर में से जाएगा। मतलब वो जो 10% आप पे कर रहे हैं वो अपने 87.5 से ही करेंगे खाली। जिसने पहले इन्वेस्ट किया था उसका 12.5 का शेयर रहेगा ही रहेगा। अब आप 1 साल और कंपनी को चलाते हैं, आपका मार्केट शेयर और बढ़ जाता है। अब आपको हर एक स्टेट के अंदर अपना हेडक्वार्टर बनाना है, उसके लिए आपको फिर से इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अब आप जाते हैं थर्ड राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए, जहां पे आप कहते हैं मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपए है, और आप फिर से 10% से फिर डिल्यूट कर देते हैं अपना। इस साल के बाद फाइनली आपकी कंपनी प्रॉफिट में आती है, आपकी बैलेंस शीट प्रॉफिट दिखाने लग जाती है कि आपकी कंपनी ग्रो कर रही है। ये पिछले सालों की तरह नहीं है जहां पे आपकी कंपनी ग्रो तो कर रही है पर प्रॉफिट पे नहीं आ रही है। तो यहां पे आप करते हैं बायआउट। बायआउट में क्या होता है, आप कंपनी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं मेरी कंपनी प्रॉफिट में है और मेरी कंपनी की वैल्यू 2000 करोड़ रुपए है आज, और उनको आप कहते हैं कि मेरा इतना % शेयर है, उसके रिटर्न में मुझे इतना पैसा दे दीजिए। और ये कंपनी आपकी। बड़ी कंपनी वाला इस बात को एग्री करता है, पर वो भी बहुत चालाक होते हैं। वो सोचते हैं अगर आपने इस कंपनी को छोड़ दिया तो आप ही तो है जिसने इस कंपनी को प्रॉफिट में लेके आए, आप ही है जिसको सबसे ज्यादा इस बिजनेस के बारे में पता है, आप ही है जिसको इस बिजनेस की सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है।
तो अगर आप इस बिजनेस से चले गए तो क्या पता है बिजनेस फिर से लॉस में आना शुरू हो जाए। तो वो जो बड़ी कंपनी होती है वो आपको कुछ % ऑफ पैसे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स देती है, ताकि आपका उस एक्सिस्टिंग कंपनी की ग्रोथ के अंदर मन लगा रहे, क्योंकि उसमें से जो प्रॉफिट आना है उसका कुछ शेयर आपको भी मिलना है, इसलिए आप उस कंपनी को ग्रो करने के लिए मेहनत करेंगे और अल्टीमेटली बड़ी कंपनी को इससे फायदा होगा। तो इसी चीज को हम कहते हैं बाय आउट। और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाहते तो अगला मीडियम आता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहां पे आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करते हैं और यहां पे आपके इन्वेस्टर्स होते हैं जनरल पब्लिक। अगर कोई मेरी कंपनी है उसका आईपीओ मैंने लिस्ट कराया है तो उसके शेयर आप भी खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा बिजनेस मॉडल अच्छा है तो आप वो शेयर लेके मेरे पार्टनर बन सकते हैं। अगर आपने अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करना है या आपने अपनी कंपनी का आईपीओ निकालना है तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप समझ पाएंगे कि आपको अपनी कंपनी का आईपीओ कैसे लॉन्च करना है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।